नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। नैनीताल के बोट हाउस क्लब में रोटरी क्लब ऑफ नैनीताल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसके साथ रोटरी क्लब द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर भी रोशनी डाली गई। वहीं नैनीताल के अलका होटल के सामने कैनेडी पार्क पर रोटरी क्लब द्वारा ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। वहीं परसोली में भी डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया। ओपन जिम का उद्देश्य था कि लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं डिस्पेंसरी के उद्घाटन का उद्देश्य था कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं सही से नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों को समय रहते अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। रोटरी क्लब अब तक कई गरीब लोगों के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका है और आगे भी रोटरी क्लब कई और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाला है। इसके अलावा कार्यक्रम में रोटरी क्लब में कई और नए मेंबर्स भी जुड़े जो अब रोटरी क्लब द्वारा लोगों के लिए किए गए कामों में अपना योगदान देंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस क्लब के मेजर डोनर अरुण शर्मा जी। तो सर, आप इस क्लब के मेजर डोनर हैं, तो सर इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा है डोनेशन के पीछे? रोटरी क्लब का उद्देश्य मानव सेवा है। मानव सेवा के लिए कहीं ना कहीं रोटरी फाउंडेशन जो कि मेन सोर्स है फंड्स का रोटरी के लिए, उसके लिए फंड्स की आवश्यकता है। और रोटरी इतना बड़ा फॉर्मेट है, अपने आप में ग्लोबल है। आपकी जो भी ग्रांट्स होती है तो अपने कंट्री में जाती हैं, आपकी परमिशन से आपके क्लब में आती हैं या ये इंटरनेशनल चलेगी। मैं पिछले 22 वर्षों से रोटरी का नाम हूँ। पहले मैंने देखा है कि अगर आप मानव सेवा करना चाहते हैं ग्लोबली तो उसका एक सबसे बढ़िया माध्यम है रोटरी। और हम सब लोग ऑलरेडी सब जो है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज करते रहते हैं, सब लोग हम लोग। लेकिन एक संस्था के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आप में एक स्पिरिट होती है, एक आप हेल्दी एक एनवायरनमेंट बनाते हैं काम करने के लिए, और आपका पैसा सही जगह पे सही स्थान पर सही वक्त पर। ऐसे में मैं जीवन में बना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं रूटीन बना, हमेशा मैं कोई ना कोई चैरिटी करता रहता हूँ, बिना बताए चुपचाप भी करता हूँ। कभी कभी तो मेरा राइट हैंड को लेफ्ट हैंड चलता है, लेफ्ट हैंड को मैंने कोई चैरिटी की है, मैं कुछ चैरिटी करता हूँ। ईश्वर मुझे ऐसा एक शक्ति देता है कि मैं चैरिटी करता रहूँ। रोटी में भी हम लोगों ने इसे मेजर डोनर किया और इस साल भी मैं जो बनने वाला हूँ $15,000 तो वहीं अलका होटल के ओनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वेशा। तो सर, ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि रोटरी क्लब ऑफ नैनीताल को लेकर सर आप क्या सोचते हैं? जैसे कि कई चीज़ों पे ये क्लब काम कर चुका है, कई लोगों के लिए कर चुका है, तो सर आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, रोटरी क्लब जो है दिस इज़ मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड नैनीताल का है। तो पहले हमने 70s में देखा था, काफ़ी काम होते थे। उसके बाद बीच में कुछ उतना एक्टिव नहीं रहा क्लब। लेकिन अभी 2021 के बाद से जब से विक्रम सयाल जी प्रेसिडेंट बने हैं तब से इस क्लब को हमने काफ़ी रिवाइव किया है। फिर से काफ़ी मेंबर्स को जोड़ा है। बहुत कम मेंबर्स जो बताते थे, अभी 50 शायद हमारे क्रॉस हो चुके हैं आज की डेट में। तो काफ़ी इसमें है, डोनेशन भी काफ़ी आई हमारी, प्रोजेक्ट्स काफ़ी शुरू किए हम लोगों ने। और ये इनफैक्ट 9 जुलाई जो आज का दिन है, दैट इज़ अ वेरी बिग डे फॉर रोटरी। हमारे क्लब का तो बर्थडे ही है डे है, लेकिन इसके अलावा ये है कि आज हमने कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। ये डिस्पेंसरी स्टार्ट की गई हमने, और कई प्रोजेक्ट्स जैसे हमने वहाँ 7 साल में डिस्पेंसरी शुरू की है विद द डॉक्टर। नैनीताल कैंपेन शुरू की हुई है। प्लस हमने जो स्टार्ट किया कैनेडी पार्क, आपने देखा होगा मॉल रोड के लेक के साइड बड़ा पार्क जो है, वो पूरा हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसको डेवलप करेंगे एज अ जॉगर्स पार्क, एज एन ओपन जिम एंड ऑल्सो एज अ जर्नी गार्डन। उसको हमने टेकअप किया हुआ है। उसके अलावा सेल्फी पॉइंट्स हमने 2 ऑलमोस्ट तैयार हो गए, थोड़ा बहुत काम रह गया हमने लाइब्रेरी के अगल बगल में, वो है। उसके अलावा बाकी आगे प्रोजेक्ट्स हम ले रहे हैं फॉर द गर्ल चाइल्ड, फॉर स्कूल्स, फॉर चिल्ड्रन। तो अभी पाइपलाइन में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम इस साल में कंप्लीट हम कर रहे हैं। तो वहीं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आज के इस इवेंट के चीफ गेस्ट पवन अग्रवाल जी। तो सर, आज आप इस इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए, तो सर आपको कैसा लगा? और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रोटरी क्लब ऑफ नैनीताल हमारा एक बहुत वाइब्रेंट क्लब है और हमारे सोशल सर्विस में जो कि रोटरी का एक मोटो है उसमें बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो एज गवर्नर यहाँ पर हमारा रोटरी क्लब ऑफ नैनीताल का इंस्टॉलेशन था, गवर्नर विजिट थी, तो उसी पक्ष में यहाँ पर। और देखिए, मैं रोटरी का मेंबर, मुझे इस वर्ष 25 साल पूरे हो रहे हैं। 1997 में मैंने रोटरी ज्वाइन किया था, तो अब मुझे 25 साल पूरे रोटरी में हो गए। देखिए, रोटरी में बहुत चेंजेस आए हैं, और चेंजेस तो देखिए आना स्वाभाविक है, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और हम लोग ये देख रहे हैं कि रोटरी में जो सोशल सर्विस हम लोग करते थे उसका दायरा बहुत बड़ा है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, और अब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं। यहाँ तक कि पिछले वर्ष हमारे जो रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी रहे, उन्होंने तो गवर्नमेंट में मोदी जी से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट्स कर रही है उसका 10%
इंडिया में रोटरी करेगा। तो रोटरी तो पोलियो को दुनिया से भगाने में रोटरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदुस्तान में 2013 के बाद से पोलियो नहीं है, तो इसमें रोटरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो रोटरी में बहुत चेंजेस आए हैं और प्रोजेक्ट्स का दायरा और साइज बहुत बड़ा है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस क्लब की शुरुआत कब हुई थी और तब से लेकर आज तक किन किन चीज़ों पर काम हुआ, किन किन लोगों के लिए काम हुआ? इस क्लब की शुरुआत तो 1952 में हुई थी और क्या क्या काम हुए अभी आप लोगों ने सुना ही होगा सारा कुछ वहाँ पर। और क्योंकि मैं तो यहाँ इस क्लब को मैंने 1 साल पहले ही ज्वाइन किया है और 1 साल के अंदर मैं इसमें प्रेसिडेंटशिप के लिए, क्योंकि आई एम द मेंबर ऑफ रोटरी फ्रॉम द 1986 बट फ्रॉम द अदर डिस्ट्रिक्ट, बट वी हैव अ सेकंड होम हियर इन सातह, देन वी ज्वाइन द रोटरी हियर। तो उसमें ये है कि हम लोगों ने उस समय, अभी 1 साल में मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ की डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं रोटरी के लिए हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ। तो मैम, जैसे कि आज ओपन जिम का भी उद्घाटन किया गया कैनेडी पार्क में, इसके अलावा फरसौली में भी डिस्पेंसरी का उद्घाटन हुआ, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? देखिए, रोटरी में उद्देश्य जो है हमेशा सर्विस का है, सर्विस करते रहेंगे और जो सिटी है, सिटी का यदि क्लीनलीनेस और यदि कुछ भी तरक्की होती है, कुछ भी उसमें बनता है तो सारे समाज को फ़ायदा होता है। हमारा बेसिक मोटिव है कि हम एक समाज को फ़ायदा करें। तो सर, जैसे कि आपने अभी अलका होटल के सामने ओपन जिम का उद्घाटन किया था, इसके अलावा फरसौली में भी डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? फरसौली में जो डिस्पेंसरी का उद्घाटन हुआ है वो दरअसल एक इंद्रशील जैन ट्रस्ट है और वो इस पूरे डिस्पेंसरी को स्वचालित तरीके से चलाते हैं और रोटरी चैरिटेबल डिस्पेंसरी उसका नाम है। इसके पूरी जानकारी सुभाष जैन जी आपको देंगे, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3012 से, क्योंकि आप ही के सौजन्य से वो डिस्पेंसरी वहाँ खुली है। सर मैडम, मैं आज से 2 साल पहले जब यहाँ पर आया तो मैंने एक महसूस किया है कि पूरे इस रीजन में सातताल और भरसौली में और भोवाली में और भीमताल में मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल जीरो है। और जितने भी वहाँ काम करने वालों को मैंने देखा तो वहाँ ये महसूस किया कि किसी के पास दवा लेने का है ही नहीं। जैसे मैंने आज बताया कि भाई एक पेशेंट आया, उसको 220 बीपी है, 120 नीचे का है, वहाँ ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पहाड़ी है तो बच गए, और 350 शुगर है। और अभी तक ऐसे ही पेशेंट सारे यहाँ पर आ रहे हैं इस तरह के। तो उसकी वजह से खोला, तो वहाँ हमें महसूस दिया कि क्यों ना हम एक हॉस्पिटल बनाए यहाँ पर। और एक हॉस्पिटल हमने जगह खरीद ली है, एक 4 कमरों की बहुत बढ़िया सी। उसमें हम एक मेडिकल एम्बुलेंस, जो कि गांव से लोगों को हल्द्वानी में जाने में बहुत दिक्कत है पेशेंट को, तो एक मेडिकल है, एक एक्सरे मशीन लगा रहे हैं, एक वहाँ पर आई चेकअप की मशीन है, फ्री चश्मे हम वहाँ पर बांटेंगे, एक फिजियोथेरेपी, और डॉक्टर साहब तो वहाँ बैठेंगे ही बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक सेंटर हमने वहाँ मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। तो सर, रोटरी क्लब ऑफ नैनीताल अब तक किन किन चीज़ों पर काम कर चुका है, किन किन लोगों के लिए कर चुका है, और आगे के आप इसके क्या प्लान्स हैं सर? देखिए, रोटरी क्लब कहीं पे भी हो, इट इज़ फॉर द जनरल पब्लिक, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल हु कांट डू इट, वी ऑलवेज आर डूइंग फॉर दैट थिंग। चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, लेक क्लीनिंग हो जो हम पिछले साल की, कहीं पे भी जाके हमने क्लीनिंग करी, या किसी को कैनेडी पार्क में किया, सब जगह किया, हेल्थ केयर के लिए कैंप्स लगाए डिफरेंट, यही एक रोटरी के लिए है। और इस साल हमारा बेसिक फोकस है हेल्थ केयर के ऊपर। हेल्थ केयर मींस डिस्पेंसरी हमने खोल चुके हैं, उसमें और मशीनें लगाएंगे, जिससे एक्सरे मशीनें हैं, शुगर उसकी आई चेकअप की मशीनें सारी लगेंगी, फिजियोथेरेपी भी लगाने की है। अब आज ही हमने उसी सिलसिले में क्रम में ये है ओपन एयर जिम खोला है, जो अपनी अगेन फिटनेस के लिए आपको शायद हेल्थ चेकअप के नहीं जाना पड़े, अगर सपोज आप जिम करें, व्यायाम करें रोज़, तो ये सब चीज़ें हैं। दिस इज ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन रोटरी। थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।